नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज सत्ता में हम आपको राजस्थान में 7 दिन से सड़क पर रखे एक मूक बधिर पुजारी के शव के पास लेकर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इस शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुस्लिम युवक की कुछ दिन पुरानी तस्वीर को ट्वीट करके लिखा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाएंगे और जानेंगे कि उसने प्रधानमंत्री के कान में क्या कहा। और आखिर में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद केरल में अब डांस जिहाद सामने आया है। क्या है डांस जिहाद और कैसे उस पर शुरू हो गई है सियासत, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। आज का हमारा सवाल है, क्या देश में साधु संतों की हत्या पर सियासत की जाती है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या देश में साधु संतों की हत्या पर सियासत की जाती है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। सत्ता में हम आज ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सड़कों पर पिछले 7 दिन से एक पुजारी के शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि दौसा में एक मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, पुजारी से जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कराई, पुजारी की जमीन पर अवैध दुकानें बनाई। रजिस्ट्री कराने के साथ ही बुजुर्ग मूक बधिर पुजारी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पिछले 1 हफ्ते से पुजारी की मौत पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदमे में पुजारी जी की मृत्यु हुई। लचर व्यवस्था है, इसीलिए मर्डर हो रहे, इसलिए पुजारी मर रहा है। हम जब तक नहीं मर जाएंगे तब तक ये धरना चलेगा। यहाँ राज नहीं, जंगल राज। 70 साल के एक पुजारी की मौत पर राजस्थान में सियासी रण छिड़ा हुआ है। इंसाफ दिलाने के लिए पुजारी शंभू शर्मा के शव के साथ बीजेपी के नेता और स्थानीय लोग दौसा में पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे रहे। भूमाफिया और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाकर गहलोत सरकार पर सवाल उठाते रहे। शव के साथ धरना प्रदर्शन जारी रहा। 6 दिनों के बाद दलबल के साथ पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची। धरना दे रहे ग्रामीणों और नेताओं पर बल भी प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटा भी दिया गया, लेकिन जब वहां पड़े ताबूत को पुलिस वालों ने देखा तो साधु का शव गायब था। डेड बॉडी कहाँ गई यहाँ से? संदीप शंभू शर्मा का शव नहीं था, आप देख सकते हैं। पुलिस शव का जबरन अंतिम संस्कार कराना चाहती थी। इससे पहले ही प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने शव को रातों रात दौसा से जयपुर पहुंचा दिया। 4 जिलों के 400 गांव में होकर मैं 100 शहर की कोई लाल बत्ती, कोई CCTV कैमरा, कोई टोल प्लाजा, कोई चेक पोस्ट में होकर नहीं गुजरा। पुजारी के शव पर दौसा में हो रहा सियासी ड्रामा रातों रात जयपुर शिफ्ट हो गया। बीजेपी के नेता जयपुर में शव के साथ धरने पर बैठ गए। पिछले 7 दिनों से पुजारी की मौत पर सियासत बदस्तूर जारी है। हालात ये है कि शव अब सड़ने लगा है, लेकिन ना तो राज्य की सरकार और ना ही प्रदर्शन करने वालों को इसकी चिंता है। मंदिर माखी पे कब्जे सत्ताधारी दल के विधायक, जनप्रतिनिधि और उनके अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ये मैं आप स्पष्ट दोषारोपण करना चाहता हूँ। संवेदनशीलता तो उन्होंने बिल्कुल खो दी है। मानवता के नाम की कोई चीज है ही नहीं। केवल ये अपनी सरकार को कैसे बचाएं, 2 खेमों में बांटकर राजनीति करने का काम ये कर रहे हैं। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर अवैध दुकानें बना दी गईं और इसी सदमे से पुजारी की मौत हो गई। फिर दिखाना चाहेंगे जो मंदिर माफी की जमीन है उस पर किस तरह से कब्जा कर रखा है। ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, ई मित्र सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लगभग 10 दुकानें हैं। ये पूरी जमीन मंदिर माफी की में आ रही है। कुछ भूमि माफियाओं ने इनको बहला पुछला करके हॉस्पिटल ले जाके बहाने और इनके रजिस्ट्री करवा ली। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की 3 मांगे हैं। जमीन की जबरन रजिस्ट्री कैंसिल हो, मंदिर की जमीन पर बनी दुकानें हटाई जाएं और भूमाफियाओं की मदद करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन इन्हें मानने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं और इनकी खींचतान के बीच सड़क पर एक पुजारी का शव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।